इंदिरा गांधी ने देश में जो आपातकाल लगाया था वो कहने को 21 महीने में समाप्त हो गया था, लेकिन वास्तव में वो आज भी जारी है। कांग्रेस भले ही सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन उसका तंत्र आज भी असंवैधानिक रूप से भारत के लोगों को परतंत्र बनाए हुए है। ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भाजपा सरकार भी इस तंत्र को पूरी तरह से तोड़ने में अब तक सफल नहीं रही है। तंत्र पर वामपंथ का कब्जा। वामपंथियों ने इंदिरा गांधी द्वारा लगाई इमरजेंसी का समर्थन किया और बदले में कांग्रेस की राजनीति पर उनकी पकड़ पक्की हो गई। ये पकड़ आज भी जारी है। कांग्रेस राज करती है, लेकिन एजेंडा वामपंथी होता है। संविधान के साथ खिलवाड़। आपातकाल में भारतीय संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई और उसमें सेकुलर और समाजवाद जैसे शब्द जोड़ दिए गए। ये दोनों ही शब्द भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं हैं। इन दोनों शब्दों को देश आज भी ढो रहा है। एक राष्ट्र के रूप में हमारी अधिकांश समस्याओं का कारण यही दो शब्द हैं। राष्ट्रीय लूट आज भी जारी। आपातकाल के बाद कांग्रेस स्वतंत्रता दिलाने वाली पार्टी नहीं, बल्कि लुटेरों का गिरोह बन गई। लगभग 35 लाख करोड़ के घोटाले किए गए। आज भी जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी या उसके सहयोगियों की सरकार बनती है, वहां पर देश को लूटने का वही अभियान आरंभ हो जाता है। भारत को जितना मुसलमानों और अंग्रेजों ने लूटा होगा, आज कांग्रेस लगभग उसी कतार में आकर खड़ी हो चुकी है। कांग्रेस के लिए भारत उपनिवेश है। आपातकाल के समय ही कांग्रेस की औपनिवेशिक मानसिकता खुलकर सामने आ गई। भारतीयों को जेल में बंद करके उन पर वैसे ही अमानवीय अत्याचार किए गए जैसा अंग्रेज किया करते थे। जिस प्रकार बंगाल के अकाल के समय अंग्रेजों ने भारत का सारा अनाज ब्रिटेन भिजवा दिया था, कुछ वैसी ही घटना वर्ष 2008 में यूपीए के शासनकाल में हुई थी। तब यूरोप में बड़ा आर्थिक संकट छाया था और भारत सरकार ने उसकी सहायता के लिए आईएमएफ के माध्यम से 10 अरब डॉलर दिए थे, जबकि भारत भी आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और लोगों की नौकरियां जा रही थीं। हिंदुओं की शत्रु बनी कांग्रेस। आपातकाल से पहले तक कांग्रेस ने स्वयं को हिंदू दल के रूप में स्थापित कर रखा था, लेकिन आपातकाल के बाद ये भ्रम टूट गया। इमरजेंसी में नसबंदी का शिकार अधिकांश हिंदुओं को बनाया गया ताकि जनसंख्या संतुलन बिगाड़ा जा सके। इसी के बाद कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवादियों की सहायता और हिंदू विरोधी दंगे कराने की परंपरा डाली। आज स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि कांग्रेस पार्टी खुलकर जिन्ना और मुस्लिम लीग का बचाव कर रही है, जबकि गीता प्रेस से उसे घृणा है। न्यायपालिका को बंधक बनाया। आपातकाल के बाद कांग्रेस और वामपंथियों ने न्यायपालिका को एक तरह से गुलाम बना लिया। कांग्रेस नेताओं के बेटे बेटियां जज बनने लगे। ये स्थिति आज भी जारी है। बेनामी पूंजीपतियों द्वारा मीडिया की फंडिंग कराई गई। नए मीडिया समूह खड़े किए गए जो आज भी नमक का ऋण चुका रहे हैं। जिस अफसर ने आपातकाल का रेडियो संदेश तैयार किया, उसका बेटा मीडिया टाइकून बन गया। साहित्यकारों, कलाकारों, इतिहासकारों के ऐसे गिरोहों को फंड किया गया जो भारतीय संस्कृति से घृणा करते थे। देश में एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम बनाया गया जिसका उद्देश्य था कि गलती से कोई गैर कांग्रेसी सरकार बन जाए तो काम न करने पाए। वो इमरजेंसी ही थी जिसके कारण भारत की वास्तविक सत्ता आज भी कांग्रेस और वामपंथियों के हाथ में है। केंद्र में जो सरकार है वो वास्तव में एक तरह का विपक्ष है और उसके समर्थक सही अर्थों में व्यवस्था विरोधी या एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए उस आपातकाल से भारत को स्वतंत्र कराने का संघर्ष अभी जारी है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है।
इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।